चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बेहद सुंदर फूलों की बगिया थी। उस बगिया में रंग बिरंगे फूल, मीठी खुशबू और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उस बगिया में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि बगिया के उस पार एक पुरानी गुफा है, जहां से रात के समय किसी भारी और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। राह चलते लोगों को कोई पुकारता था। इसी डर के कारण लोग उस तरफ जाना छोड़ चुके थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत में काम करते हुए बातें कर रहे थे। अरे सुनो, कल मैं उस फूलवाड़ी की तरफ गया था, फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम वहां क्यों गए थे? क्या तुम्हें नहीं पता उस गुफा में कोई दुष्ट आत्मा रहती है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब कभी नहीं जाऊंगा उधर। अगले दिन गांव का एक साहसी लड़का वीरन बोला, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई आत्मा है। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। कब तक हम सब डरते रहेंगे? वीरन भैया, भूल कर भी गुफा में मत जाना। अगली सुबह गांव में मातम पसरा हुआ था। वीरन का शव उसके घर के बाहर पड़ा था। गांव वाले रो रहे थे। उसकी मां बिलख रही थी। मेरा बेटा सच जानने गया था, उसे उसी ने निगल लिया। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था, शिवदत्त। उसकी दो बेटियां थीं, काव्या और त्रिशा। दोनों को फूलों से बेहद प्यार था। एक दिन काव्या बोली, चलो आज उस फूलवाड़ी में चलते हैं। बाबा मना करते हैं, कहते हैं वहाँ की गुफा भयानक है। अगर सच में कोई आत्मा होती तो सामने क्यों नहीं आती? मुझे लगता है कोई राज छुपा है। अगली सुबह उनके पिता शहर चले गए। जाते जाते बोले, बेटियों, उस बगिया की तरफ मत जाना, वीरन वहीं मारा गया था। पिता के जाते ही दोनों बहनें चुपके से फूलवाड़ी की ओर निकल पड़ी। रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने टोका, बेटियों, उधर मत जाओ, गुफा से डरावनी आवाजें आती हैं। हम सिर्फ फूल तोड़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने दो अजनबी आदमियों को देखा। वे फुसफुसा रहे थे। गांव वालों को डराया गया है। गुफा सरपंच की है, जरूर अंदर खजाना छुपा है। दोनों गुफा की ओर बढ़े। तभी एक डरावनी सी औरत वहां आई। उसके हाथ में रंग बिरंगे फलों की टोकरी थी। वो बोली, कहाँ जा रहे हो? गुफा में दैत्य रहता है, जाओ यहाँ से। तभी गुफा से भारी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। दोनों आदमी डर कर भाग गए। वो औरत काव्या और त्रिशा के सामने आई। तुम भी चली जाओ, यहाँ एक भयानक शक्ति कैद है। दीदी चलो वापस चलते हैं। लेकिन काव्या बोली, तुम यहीं रुकना, मैं सच जानकर आती हूँ। काव्या गुफा के पास पहुंची। अंदर से आवाज आई, मैं दैत्य नहीं हूँ, मैं वर्षों से कैद हूँ, मेरी मदद करो। वह अंदर गई। उसे एक विशाल परछाई दिखी। मैं दैत्य की छाया हूँ, असली दैत्य तहखाने में कैद है। तहखाने में पहुंचकर काव्या ने एक डरावना प्राणी देखा। सिर पर लंबी जटा, विशाल शरीर। वो बोला, डरो मत, मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे छल से कैद किया गया है। उसने बताया, एक लालची स्त्री यहाँ रहती थी। उसने बगिया के सारे फल तोड़ लिए। उनमें एक चमकदार जादुई फल था। वो मेरी उम्र बढ़ा सकता था। मैंने उससे फल मांगा। बदले में उसने 2 वरदान मांगे। बगिया उसकी हो और मैं हमेशा के लिए गुफा में कैद रहूं। दैत्य बोला, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें उसकी झोपड़ी से वही चमकदार फल लाना होगा। काव्या चुपके से झोपड़ी में गई। बहुत सारे फल रखे थे। उसने सबसे चमकदार फल उठाया। तभी औरत जाग गई। वो फल मेरा है, उसे छोड़ दो। काव्या भागी और गुफा में पहुंची। फल उसके हाथ से गिरा और एक तोते में बदल गया। औरत पीछे आई और काव्या को पकड़ने लगी। तभी वह आग में जलकर राख हो गई। छाया की आवाज आई, अब अंतिम परीक्षा बाकी है। तोता उड़कर एक चमकती खिड़की के पास बैठ गया। तुम्हें सही चाबी चुननी होगी। 4 रंग की चाबियां हवा में तैर रही थी। काव्या ने लाल रंग की चाबी चुनी, क्योंकि तोता भी लाल था। बाकी चाबियां गायब हो गईं। बाहर तेज रोशनी फैली। तोता उड़कर बाहर गया और एक उज्जवल रूप में बदल गया। दैत्य मुक्त हो गया। तुम जो मांगोगी मिलेगा। इस बगिया के फूल
कभी न मुरझाए। दैत्य मुस्कुराया। वही होगा। वो हमेशा के लिए चला गया। जब काव्या बाहर आई, गांव वाले खड़े थे। तुम ठीक हो? अब डरने की जरूरत नहीं, गुफा खाली है। गांव वाले खुश हो गए। वीरन की मौत का सच सामने आ गया। उस दिन के बाद चंद्रपुर की फूलवाड़ी हमेशा खिलती रही और गांव वाले बिना डर के वहां जाने लगे।